Good afternoon, students. Welcome you all on BN Public School ऑनलाइन क्लासेस। जैसा कि आप लोगों ने पहले पढ़ा था साइंस के फर्स्ट चैप्टर में प्लांट्स पार्ट्स एंड एनिमल प्रोडक्ट्स एज फूड, इसके पहले आप पढ़ चुके हैं। तो आज हम प्लांट्स पार्ट्स एंड एनिमल प्रोडक्ट्स एज फूड पढ़ेंगे और इसको समझेंगे। जैसा कि आपको पहले भी बताया जा चुका होगा, भोजन फूड किसी भी लिविंग चाहे एनिमल हो, चाहे ह्यूमन बीइंग हो, चाहे प्लांट्स हो, किसी भी लिविंग ऑब्जेक्ट के लिए, किसी भी सजीव वस्तु के लिए काफ़ी ज़रूरी होता है। अब हम समझेंगे कि प्लांट्स हमारे फूड के एक सोर्स कैसे हैं। तो प्लांट्स आर आवर वन सोर्स ऑफ फूड। विच पार्ट ऑफ प्लांट का कौन सा पार्ट हमारे लिए भोजन का सोर्स है। We eat many leafy vegetables. We eat fruits of some plants, sometimes roots, sometimes stems and even flowers. जैसा कि आप जानते हैं कि हम लोग लीफी वेजिटेबल मतलब पत्तेदार सब्जियां, जैसे साग पात आप खाते हैं जो वो पत्ते ही होते हैं, वो वेजिटेबल्स, उसी को लीफी वेजिटेबल बोलते हैं, पत्तेदार सब्जियां। कभी हम पत्तेदार सब्जियां खाते हैं, कभी प्लांट्स को खाते हैं, कभी उनके रूट्स को खाते हैं, रूट्स यानी जड़ को, जैसे आप मूली खाते हैं। समटाइम्स स्टेम्स, कभी उनके तने को खाते हैं और कभी कभी उनके फ्लावर्स यानी कि फूल को खाते हैं। हैव यू इवन ईटन पम्पकिन? कभी आपने कद्दू खाया है? बिल्कुल खाया है, खाया ही होगा। तो कद्दू क्या है? फ्लावर डिप्ड इन राइस पेस्ट एंड फ्राइड, ट्राई इट। पहली वांट्स टू नो इफ एनी ऑफ आवर फूड कम्स फ्रॉम सोर्स अदर देन प्लांट्स एंड एनिमल्स। अब पहेली जो है, जो कि आपको पता है कि पहेली, इसमें जो एक एनिमेटेड कैरेक्टर है, एक काल्पनिक कैरेक्टर है, वो पहली वांट्स टू नो इफ एनी ऑफ आवर फूड कम्स फ्रॉम सोर्स अदर देन प्लांट एंड एनिमल्स। क्या हमारा कोई ऐसा भी फूड का सोर्स है, ऐसा भी कोई खाद्य पदार्थ है जो कि प्लांट्स या एनिमल्स के सिवा कहीं और से आता है? ऐसा हमारा कोई प्लांट का सोर्स है, खाने का सोर्स है? इसको हम इसमें समझेंगे। सम प्लांट्स हैव 2 or more edible parts. Seeds of mustard plants give us oil and leaves are used as a vegetables. कुछ ऐसे प्लांट्स भी होते हैं जिनसे हमें 2 या 2 से अधिक खाद्य पदार्थ भी मिल जाते हैं। जैसे मस्टर्ड मतलब सरसों तो आपको पता ही होगा, जो खेतों में उगता है, सरसों पीले कलर का जिसका फूल होता है। तो सीड्स ऑफ मस्टर्ड प्लांट गिव अस ऑयल एंड लीव्स आर यूज्ड एज वेजिटेबल्स। उसकी पत्तियां, सरसों की साग बनाई जाती है, आपको पता ही होगा, सबने खाया ही होगा। तो उसकी जो सीड्स होती हैं, उसके जो बीज होते हैं, उससे मस्टर्ड ऑयल निकलता है, तेल निकलता है, सरसों का तेल, जो हम डेली यूज करते हैं सुबह शाम घर में, जिसमें सारा खाना पकता है। और उसकी पत्तियां, जिसका कि हम साग बना करके खाते हैं। तो हमारे पास ही मिल गया, हम रोज़ जो खाते हैं, रोज़ जो देखते हैं, सरसों का तेल और सरसों की पत्तियां, उसका साग। कैन यू थिंक ऑफ ए डिफरेंट प्लांट ऑफ a banana plant that are used as food? Think of more examples where 2 or more parts of a single plant are used as food. बनाना यानी केला, केले का प्लांट है, केले के प्लांट का, केले का आप सब्जी भी बनाते हैं, और केले का पका हुआ केला बन जाता है, तो वो पक जाता है, तो उसको पका हुआ केला भी खाते हैं। अब हम ऐसे बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जिनको हम सोच सकते हैं, जिनको हम 2 या 2 से अधिक तरह से जिनको हम यूज करते हैं। जैसे मूली भी है, मूली की पत्ती का भी साग खाया जाता है, मूली की पत्ती की भी साग और मूली भी खाई जाती है। तो इस तरह से आप और भी प्लांट्स ऐसे सोच सकते हैं जिनके हम 2 या 2 से अधिक यूजेस करते हैं। यहाँ एक चार्ट दिया है, प्लांट पार्ट्स एज फूड। प्लांट का कौन सा पार्ट फूड के रूप में हम यूज करते हैं। फूड आइटम्स विथ प्लांट्स एज द मेजर सोर्स, इंग्रेडिएंट सोर्स, प्लांट पार्ट विच गिव्स अस द इंग्रेडिएंट्स। ब्रिंजल करी, brinjal, chili as spicy, any other. Oil from groundnut, mustard, soybean and other plants. अब ब्रिंजल क्या? फ्रूट। चिली एज स्पाइसी क्या है? फ्रूट। ऑयल फ्रॉम ग्राउंडनट, मस्टर्ड, सोयाबीन, ये क्या है? ये सीड्स हैं। जो हम ऑयल जो यूज करते हैं वो सीड्स से हमको मिलता है। Do not try to test unknown plants around you to see if they are edible. Some plants could be poisonous.
यहाँ पे हमें ये सजेशन दिया जा रहा है कि कोई भी प्लांट आप पढ़ा, इस समय हम पढ़ रहे हैं कि प्लांट्स हमारे खाने के सोर्स हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि कोई भी प्लांट हमने उठाया और उसको खाना शुरू कर दिया, नहीं। बहुत से ऐसे प्लांट हैं हमारे आसपास जो कि पॉइजनस हैं, जो कि जहरीले हैं। तो इसलिए बिना जाने बिना सोचे समझे पौधों में औषधीय गुण भी होते हैं और पौधों में जहरीले गुण भी होते हैं। और तमाम तरह के पौधे हमारे चारों तरफ फैले हुए हैं। तो जिन पौधों के बारे में हम नहीं जानते हैं उन पौधों को कतई भी खाने की कोशिश या खाद्य पदार्थ के रूप में किसी भी रूप में उपयोग करने की कोशिश न करें। जिनके बारे में हम जानते हैं उन्हीं के बारे में उनका उपयोग करें। अदरवाइज अगर आप नहीं जानते हैं तो प्लीज़ उससे दूर ही रहें। अब हम देखेंगे एक्टिविटी 4 क्या है हमारी। फ्रॉम ऑल द फूड आइटम्स यू हैव लिस्टेड इन टेबल 1.3, choose those items whose ingredients are obtained from plants. Which part of plant identified this and list the food items and plants parts as shown in table 1.4. टेबल 1.3 से हमें देखना है और उनमें से चूज करना है जो भी प्लांट से हमको पार्ट्स उसके मिलते हैं वो हमको चूज करना है और उनको आइडेंटिफाई करना है कि फूड के रूप में, खाद्य पदार्थ के रूप में हम उनमें से कौन सा उपयोग करते हैं, क्या उपयोग करते हैं। एक्टिविटी 5, टेक सम ड्राई सीड्स ऑफ मूंग और चना, पुट ए स्मॉल क्वांटिटी ऑफ सीड्स इन ए कंटेनर filled with water and leave this aside for a day. Next day, drain the water completely and leave the seeds in the vessel. Wrap them with a piece of wet cloth and set aside. The following day, you observe any change in the seeds. A small white structure may have grown out of the seeds. If so, the seeds have sprouted. If not, wash the seeds in water, drain the water and leave them aside for another day. Covered with a wet cloth. The next day, see if the seeds have sprouted. अब यहाँ पे हमें एक्टिविटी 5 में दे रहा है कि हमें क्या करना है कि कुछ चने के या मूंग के हमें कुछ दाने लेने हैं, कुछ ड्राई सीड्स लेनी हैं। जो चना जो आप खाते हैं वही चना हमें लेना है। उसको क्या करना है, उसको पानी में एक बाउल लेना है, एक कटोरा लेना है, उसमें भिगो करके रख देना है एक दिन के लिए या रात के लिए। आप शाम को भिगो के सुबह छोड़ दीजिए, रात भर के लिए छोड़ दीजिए, फिर सुबह उसको निकालना है और उसको निकाल करके और एक पीस ऑफ वेट क्लॉथ में रैप कर देना है, उसको लपेट देना है और उसको लपेट करके एक साइड में रख देना है। अगले दिन आप उसमें कुछ चेंज देखेंगे। आप देखेंगे कि वो एक वाइट स्ट्रक्चर उसमें आ गया है, एक वाइट, एक पतला सा उसका उसमें एक नोक की तरह से आ गया है और द सीड्स हैव स्प्राउटेड, मतलब जर्मिनेशन जिसको बोलते हैं, अंकुरित होना। स्प्राउटेड वो सीड्स, वो जो आपने चना या मूंग या जो भी चीज़ रखी है इस तरह की, वो उसमें अंकुरण आ गया है, वो अंकुरित हो गया है। अगर वो एक दिन में अंकुरित नहीं होता है बाय डिफ़ॉल्ट तो आप उसको फिर धुल करके फिर उसी तरह से क्लाथ में फिर लपेट के रख देंगे, फिर नेक्स्ट डे वो उसमें अंकुरण आपको दिख जाएगा। आफ्टर वॉशिंग दिस स्प्राउटेड सीड्स यू कैन ईट देम। दे कैन आल्सो बी बॉइल्ड, एड सम स्पाइस एंड गेट अ टेस्टी स्नैक टू ईट। ये अंकुरित होने के बाद से भी आप इसको धुल करके और ये खा सकते हैं, ये बहुत फ़ायदेमंद होता है। काफ़ी लोग अंकुरित करके खाते भी हैं भिगो करके, और सुबह लोग नाश्ते में उसको यूज करते हैं। कच्चा भी आप उसको खा सकते हैं, आप उसको चाहें तो उसको बॉयल करके, उसको पका करके और उसमें थोड़ा सा मसाला वगैरह, मिर्च मसाला डाल करके उसको खा सकते हैं। ये बहुत ही हेल्दी डाइट होता है, बहुत ही हेल्दी नाश्ता होता है। डू यू नो वेयर हनी कम्स फ्रॉम? क्या आपको पता है कि हनी तो आपको पता ही होगा, सब लोग खाते ही होंगे, काफ़ी टेस्टी होता है, स्पेशली बच्चों को काफ़ी पसंद होता है। हनी यानी कि शहद, मधु, तो डेली हमारे यूज की चीज़ है। आपको पता है ये मधु कहाँ से आता है? आई एम श्योर कि आपको पता होगा, शायद ही कोई ऐसा हो जिसको न पता हो, लेकिन यहाँ तो मुझे लगता है सबको पता होगा। ये जो मधु है वो मधुमक्खी जो होती है, हनी बी, वो मधु बनाती है। मधुमक्खी के छत्ते से हनी प्राप्त किया जाता है, मधु प्राप्त किया जाता है। हैव यू सीन ए बी हाइव वेयर सो मेनी बीज कीप बजिंग अबाउट? आपने कभी मधुमक्खी का छत्ता देखा है जिसके आसपास बहुत सारी बीज मधुमक्खियाँ भनभनाती रहती हैं?
bees collect nectar, sweet juice from flower, convert it into honey and store in their hive. बीज जो होती हैं, जो मधुमक्खियाँ होती हैं, ये नेक्टर को कलेक्ट करती हैं, जो स्वीट जूस जिसको परागण बोलते हैं, ये पौधों में जो पुष्प होते हैं, उन पुष्पों से परागण करती हैं मधुमक्खियाँ, और उस परागण को, उस स्वीट जूस को, नेक्टर को ले जाकर कलेक्ट करके और अपने हाइव में, मतलब इनका जो छत्ता होता है, मधुमक्खी का छत्ता जिसको बोलते हैं, उसमें ये ले जाकर के हनी के रूप में स्टोर करती हैं. Flowers and their nectars may be available only for a part of the year, so bees store this nectar for their use all throughout the year. When we find such a beehive, we collect the food stored by the bees as honey. एक्चुअली क्या होता है कि फूल जो होता है वो हमेशा तो होता नहीं है, तो मधुमक्खियाँ क्या करती हैं कि ये उनका भोजन होता है, ये जो मधु हम जो खाते हैं, ये उनका एक्चुअली भोजन होता है, तो ये उसको कलेक्ट करके, ये अपने परिश्रम से उसको कलेक्ट करके, जैसे हम भी चावल दाल, आप गेहूं चावल जो भी आप उगाते हैं अपने खेत में, उसको आप कलेक्ट करके, उसको काट करके, फसल को कलेक्ट करके रखते हैं अपने आगे के खाने के लिए, भविष्य के लिए. ऐसा तो है नहीं कि आप एक ही दिन में खा जाते हैं सारा कुछ. तो वैसे ही ये अपने भविष्य के लिए, अपने आगे के दिनों के लिए उसको कलेक्ट करके रखते हैं, क्योंकि पुष्प जो है वो हमेशा अवेलेबल नहीं होते हैं. तो ये उसको मधु के रूप में, हनी के रूप में उसको स्टोर करके रखते हैं, और उसी मधु को हम निकालते हैं, और उस मधुमक्खी के छत्ते से निकाल करके, कलेक्ट करके, और हम उसको मधु के रूप में यूज करते हैं, खाते हैं. तो इस तरह से फ्रेंड्स, आपने कुछ एक्टिविटीज़ देखी और इनको समझा, और मैं चाहूँगा कि आप कुछ और भी ऐसे ही खाद्य पदार्थ जो हमारे आसपास हैं, इनको हम खाते हैं, चाहे ऐसे पौधे जिनका हम दो या उससे अधिक, 3-4, जितने भी उसके पार्ट्स, उस पौधे के पार्ट्स यूज करते हैं, आप उनको फाइंड आउट करें, उनको खोजें और उनको समझें. अगली क्लास में फिर मुलाकात होगी. अगर आपको कोई भी डाउट होगा तो आप नीचे दिए गए लिंक में, नीचे कमेंट बॉक्स में शेयर कर सकते हैं, पूछ सकते हैं, या जो हमारा व्हाट्सएप ग्रुप है उसमें भी पूछ सकते हैं. तब तक के लिए आप पढ़ते रहें, स्वस्थ रहें, घर पे रहें. धन्यवाद.